भी बचाने नहीं आए, बचाना आया नहीं गाँव काफी जगह बच्चा बच्ची नहीं दबिया नहीं जे भी उबा उबा देखा करिए एक ने भी बच्चा बच्ची नहीं हटिया माँ का। जो 7 बच्चों की जानें सरकार की इस अमानवीय दशा के कारण ये बच्चे कालग्रसित हुए हैं। आप तो गरीबी है, गरीबी के कारण ये दबे हुए हैं पूरे भील समाज के लोग, तो ये कह नहीं पाते हैं बेचारे। और उन्होंने प्रशासन को सूचना दी कि नरेश को तुरंत उठाओ और अंदर डालो, मैं अस्पताल पहुंच रही हूं, और इसको वहाँ पिपलोदी गांव में नहीं जाने था। कि जब कोई व्यापारी व्यक्ति किसी दुर्घटना में सरकार की लापरवाही की वजह से यदि वह उनकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार उनको 1-1 करोड़ रुपए 50-50 लाख रुपए देती है। तो क्या मृतक परिवार को 1 लाख रुपए दिए और बाकी के घायल बच्चों के लिए वो 10-10 हज़ार रुपए बोले थे। पैसे ने आज तक हमारे घर पे नहीं पहुंचे, वो खा गए सरपंच साहब। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी अलग से फिर ये रिकॉर्ड करके। इस बच्ची के हाथ पर इतना बड़ा जख्म है और क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, ये बात जुलाई की है, अभी सितंबर है, 2 महीने का समय हो गया है, तभी घाव इतना भरा हुआ है। तो उस वक्त भी बचाने नहीं आए, बचाना आया नहीं गाँव काफी जगह बच्चा बच्ची नहीं दबिया नहीं जे भी उबा उबा देखा करिए एक ने भी बच्चा बच्ची नहीं हटिया माँ का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट न्यूज़ पर। मैं हूं अंकिता। आज मेरे साथ जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये लोग झालावाड़ से आए हैं और आपको जानकर हैरानी होगी, ये वही लोग हैं जिनके बच्चों की जान गई थी पिपलौदी में विद्यालय की छत गिरने से। ये वही परिजन है जिनके मासूम बच्चे सरकार की लापरवाही के कारण, प्रशासन की लापरवाही के कारण इस दुनिया से जा चुके हैं। और अब इनका जो दर्द है वो जनता अगर समझना भी चाहे तो शायद नहीं समझ पाएगी, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को खोया है सरकार की लापरवाही की वजह से। आज इनके साथ जुड़ेंगे, इनके दर्द को हम जितना हो सकेगा समझेंगे और आपसे भी निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और लोग ताकि जान पाए कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्यों ये सरकार से इतने दिन से जो डिमांड नरेश मीणा कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं इतने दिनों से और कितना लंबा समय हो गया है, तमाम नेता उनके साथ जुड़ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। नरेश मीणा खुद अभी अस्पताल में आईसीयू में है, लेकिन ये लोग यहाँ पर हैं, उनका आमरण अनशन तोड़वाने का प्रयास कर रहे हैं ये भी और तमाम कई नेता भी कि आमरण अनशन तोड़ दीजिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। आगे राजनीति में कई ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे तो आपको तंदुरुस्त रहना है, लेकिन नरेश मीणा भी अपनी हट पर हैं और आमरण अनशन किए हुए हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं। और आज इन लोगों से जुड़ते हैं, इनका हाल भी जानते हैं और नरेश मीणा के लिए क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपका नाम? गुड्डी भाई। गुड्डी बाई, तो आपके भी किसी बच्चे की जान गई थी उस छत गिरने से? पायल नाम। पायल नाम है आपकी बेटी थी, कौन सी कक्षा में थी? 7वीं में। 7वीं में पढ़ती थी। तो आपको ऐसा लग रहा था जब वो घर से जा रही थी स्कूल का बोल के कि मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ, आपको ऐसा कभी एहसास हुआ कि अब मेरी बेटी को मैं आखिरी बार देख रही हूँ आज? कहीं नहीं लगी ऐसा। तो आप इसके लिए किसको ये कहेंगे कि किसकी लापरवाही के कारण आपकी बच्ची को आपने खो दिया? सरपंच की लापरवाही से। सरपंच की लापरवाही से, सरकार की लापरवाही से? सरपंच की नहीं, सरकार की, सबकी लापरवाही। सरपंच की भी और सरकार की भी। मैं ये चीज़ पूछूंगी कि उस दिन छत गिरी तो सरकार कई उस पर आरोप और कई चीज़ें सरकार भी लगा रही है, लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा था पहले से, आपने कभी स्कूल को देखा था कि स्कूल की छत गिरने वाली है या स्कूल की जो बिल्डिंग है वो जर्जर अवस्था में है कि कभी गिर सकती है, हमारे बच्चों को कोई हानि पहुंच सकती है? कभी किसी को आपने बोला था इसके लिए कि स्कूल की मरम्मत करवाओ? पहले बता दिया। पहले बता दिया था कि स्कूल बिल्डिंग ऐसी हो रही है, तो गांव वालों ने लिख कर दे दिया था और उसका बजट भी आया था सन 2022-23 में 1 लाख रुपए डोंग योजना के अनुसार। जो क्या है वो पैसे सरपंच और सचिव उठा करके उन पैसों को खा गया और उसकी लिपाई पोताई करके और जाल बिछा करके और कह दिया कि हमने कर दिया और ठीक ठाक हो गया, और उनका पैसा उठा कर खा गया। और ऐसे हमारे बच्चों की जान के खतरा सरपंच ने लिया हो तो और क्या उन्होंने। क्या नाम है आपके सरपंच का? हमारे सरपंच का नाम है भगवती बाई, उनके पति का नाम है राम प्रसाद जी लोधा जी। तो जो आपके सरपंच हैं उनके बिहाफ पर उनके पति कार्य देखते होंगे सारा शायद वहाँ पर, क्योंकि जिस क्षेत्र से आप लोग आते हैं मुझे लगता नहीं है कि महिलाओं को वहाँ पर इतना प्रोत्साहित किया जाता होगा सरपंच के पद पे। हाँ, आदमी करता है सरपंचाई का। देखिए मैम, जो 25 जुलाई की जो घटना थी वो पूरे राजस्थान की एक दर्दनाक घटना थी। बिल्कुल, वो पूरे राजस्थान ने देखा है उस घटना को। ऐसी असहनीय जो घटना थी
कि शायद ही कभी ऐसी घटना देखी गई होगी, और वह भी एक सरकार की लापरवाही के कारण ये पूरा सिस्टम हुआ है। जी। जो 7 बच्चों की जानें सरकार की इस अमानवीय दशा के कारण ये बच्चे कालग्रसित हुए हैं। आपके भी बच्चे थे उसमें? ये हमारे पड़ोस के थे, मेरे भाई थे, मतलब कहने का मतलब छोटे बच्चे थे, पूरे हमारे गांव के बच्चे थे कहने का मतलब। बिल्कुल, ये बात तो बहुत ही सही कही इन्होंने कि खुद का बच्चा नहीं लेकिन उस क्षेत्र का हर एक बच्चा अपना सा लगता है। जब ये बात सुन रहे हैं कि 7 मासूमों की जान गई, तो केवल 7 परिजनों के बच्चे नहीं, वो उस क्षेत्र के, उस पूरे हाड़ौती रीजन के, और जो तमाम लोग महसूस कर पा रहे हैं उस दर्द को कि बच्चों की जान चली गई सरकार की लापरवाही से, वो सभी को लगता है कि हमारे बच्चे की जान गई है। तो मैं तो मैम यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो समाज, भील समाज के लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं, पूरे राजस्थान में उनकी जो आर्थिक स्थिति है, वह आज भी सरकार यदि वहाँ जाकर देखे तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनकी दयनीय जो स्थिति है, वह आज भी उनके हालत ऐसे हैं, और सरकार भी ये सोच कर ही ध्यान नहीं देती है। जहाँ जहाँ भी भील जाति के लोग निवास करते हैं, ना तो स्कूलों को देखती है, न उनकी खेती बाड़ी के किसी प्रकार की जो योजनाएं आती है। केवल सरकार योजनाएं लाती है, और योजनाएं ला कर के वहाँ तक जो गांव वाले हैं उन तक वो योजनाएं पहुँचती नहीं है। जैसे कि ये स्कूल की जो स्थिति थी, सरकार ने बजट दे दिया, लेकिन सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। यदि वो पहले ही ये सुधार हो जाता, सरकार का कोई प्रतिनिधि जाके देख लेता कि हमने जो बजट दिया था वो खर्च किया या नहीं किया, तो ये घटना मेरे को तो नहीं लगती थी कि हो सकती थी। तो आपके क्षेत्र के विधायक जो हैं, उन पर आपने कभी इस प्रकार नहीं कहा कि हम आदिवासी समुदाय से हैं? पहले आप लोगों में से कई ये कहते हैं कि सरकार हमें बराबरी नहीं रखती है, आदिवासियों को पीछे समझती है, भीलों को पीछे समझती है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। तो कभी आपके विधायक पर आपने इस चीज़ का जोर नहीं डाला कि हमारे लिए भी आप आवाज़ उठाओ? मैम, कहने का मतलब यही है कि जो भील समाज के लोग हैं, आवाज़ उठाने के लिए हाड़ौती संभाग में मतलब कोई नेता उभर के नहीं आया। गरीबी है, तो गरीबी है, गरीबी के कारण ये दबे हुए हैं पूरे भील समाज के लोग, तो ये कह नहीं पाते हैं बेचारे। और यहाँ भी जब आए हैं तो ये नरेश भाई साहब मिल गए, तो उन्होंने साथ दिया है, तो ये बात वहाँ तक सरकार तक पहुँच रही है। बात मुझे और पूछनी थी कि आप में से जो परिजन है वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उस वक्त अस्पताल में मौजूद था जब बच्चे वहाँ पर थे, जो घायल भी हुए थे? वो लोग आप थे? आपसे बात करनी है थोड़ी। मैंने ऐसे सुना था कि जो परिजन उस वक्त वहाँ अस्पताल में मौजूद थे, वो ये डिमांड कर रहे थे कि नरेश मीणा आएगा तभी हम मुआवजे के लिए आगे करेंगे। आपको मुआवजे के लिए किसी ने पूछा था क्या वहाँ पर कि हम मुआवजा देंगे? सरकार की तरफ से किसी ने पूछा आपसे? अब कोई ने नहीं पूछा था हमसे। आप लोगों ने ये डिमांड उठा रखी थी कि नरेश मीणा आएंगे जब हम? पहले से डिमांड उठा रखी थी ये मुआवजे की, तो हमने नरेश भाई साहब तो बाद में आए और आकर वे धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। हम बैठे रहे वहाँ एक साइड पर, न तो हमने एम्बुलेंस का रास्ता रोका, न डॉक्टरों को रोका, न आईसीयू रूम में गए, बाहर बैठे थे। ये तो मैडम आई थी वहाँ डाक बंगले पे, दुष्यंत भी आया था साथ में, और उन्होंने प्रशासन को सूचना दी कि नरेश को तुरंत उठाओ और अंदर डालो, मैं अस्पताल पहुँच रही हूँ, और इसको वहाँ पिपलोदी गांव में नहीं जाना था। वसुंधरा राजे आपके क्षेत्र से हैं, उन्होंने क्या किसी प्रकार के, जब आप लोगों को देख रही थी, वो मिलने पहुंची थी उन बच्चों से जिनकी हालत गंभीर थी, परिजनों से मिली, तो क्या उन्होंने मुआवजे की बात की? कुछ भी नहीं किया कुछ उन्होंने। भी नहीं किया, मना कर दिया उन्होंने कि जो कलेक्टर साहब ने बोले वो सही है बिल्कुल। तो इस प्रकार जब आपने कहा नहीं कि वसुंधरा राजे खुद आपके पास आई थी और जब बच्चों से मिलने, तो कि भाई मैम हमारे यहाँ पर बच्चों की जान गई, तो मुआवजे के रूप में कुछ तो हमें मिले, सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं रखी? तो मैडम ने यूँ कहा कि हमने कहा था मैडम से, हमारे घर पे पहुंची थी, उन्होंने कहा था कि जो कलेक्टर साहब ने बोल दिया वो सही है, 10 लाख रुपए तो, और आपको संविदा पे नौकरी बोल रखी है वही सही है, ऐसे कहकर चली गई हमारे घर से। और मतलब 10 लाख और संविदा की नौकरी की बात की थी? हाँ, तो क्या संविदा पे दी, वो स्थायी कहाँ किया उन्होंने, सरकारी नौकरी तो दी नहीं। संविदा की नौकरी दी ना, संविदा कर्मी बनाया गया है। और वो भी तब, ये बात तो मुझे आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने कहा कि जो कलेक्टर कह रहे हैं कि 10 लाख और संविदा की नौकरी, लेकिन ये बात तो सामने है कि जब धरने पर, शहीद स्मारक पर नरेश मीणा बैठ चुके थे, उस दिन रात को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की थी कि नौकरी दी जाएगी गार्ड की, लेकिन नहीं की थी। भजनलाल शर्मा ने तो बोली थी नहीं ये बात, तो अभी बोली है उन्होंने ये चीज़, लेकिन
वही लगातार मांग अभी भी जारी इसलिए है कि 1 करोड़ जो मुआवजे की मांग रखी जा रही है, जिन बच्चों की मौत हुई, जो बच्चे घायल हुए, उनके लिए 50 लाख और सरकारी नौकरी दोनों के लिए ही। मैम हम तो यूँ कहते हैं कि जब कोई व्यापारी व्यक्ति किसी दुर्घटना में सरकार की लापरवाही की वजह से यदि वह उनकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार उनको 1-1 करोड़ रुपए 50-50 लाख रुपए देती है। और जब हमारे बच्चे जो गरीब तबके से आते हैं, आदिवासी भीलों के बच्चे यदि किसी प्रकार सरकार के सिस्टम की वजह से यदि इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको 2-2 5-5 लाख रुपए देकर सरकार संतुष्ट करना चाहती है और उनके रूप मुआवजे के रूप में 5 बकरियां दे दी जाती है। तो मैं सरकार हमारे साथ में कौन सा अन्याय करना चाहती है? मैं ये तो 5 बकरियों वाली बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं शायद वहाँ पर बकरियां रखी जाती है, तो आप हमारी जनता को बताइए कि एक बकरी रखने का खर्चा कितना होता है, क्योंकि सरकार ने 5 बकरियां तो रख दी। तो एक बीमार हो रही थी, एक 1-2 दिन में मर जाएगी। जो सरकार ने दी उसमें से हाँ ऐसी उसमें बकरियां से जो एक बेचारे तो खाली मर गई, किसी को तो शाम को देर सुबह परसों मर गई, जो रात भर पड़ी रही घर ने चरचोरी में नवरताक बरत रही रे 2 बहन भाई उन पायल से मोटा है तो कोई नहीं गया वहाँ खेबा भी रेदास गणेर पड़ी रही रात भर, मैंने पल्ले उड़ा दा पड़ रही, फिर धनवा फेंक आड़ फेंक उड़, फिर अनंग आ गया माँ। अब वह 1 करोड़ बीमार हो रही थी, जो अब मैं जंगल में मत खंदा, घर पे बंद ही रहा। मतलब 5 बकरियां दी, जिसमें से 1 बकरी की तो मौत हो चुकी है, दूसरी की हालत ऐसी है। लेकिन जो आप हमें अभी बताइए कि 1 बकरी को रखने का खर्चा कितना आता होगा? खर्चा का 1 मनक खोटियो, 1 राखो 2 राखो। अब मेरे 12वीं करा ली, मेरे 1 ही लड़का है, 3 लड़कियाँ आई थी, तो जहाँ से बकरियाँ दी नहीं, जहाँ से वो जा रही बकरियाँ में। अब 12वीं के बाद फार्म डाल रखे उन्हें, तो वो कहते कई बकरियां दी हमें तो बच्चा बच्ची को पढ़ाए लिखाए, बकरियों को चराए, हम क्या करें? जी, तो आपको भी ऐसा लगता है कि मुआवजे के रूप में बकरियां देना कोई इंसाफ की बात तो है नहीं? अब माँ ने थोड़ी मांगी बकरियाँ, वही माँ तो उन्हीं पढ़ाई करा रहा था, उन्हीं बकरियाँ दे दी, उन दिन कोई बकरियाँ चरा रही हो, कौन चरा उन बकरियाँ, घर ने बंदी कहाँ तक रखा हूँ। और मतलब कि नरेश मीणा आप लोगों के साथ इतने समय से हैं और आप लोगों का वीडियो भी था कि हम आएंगे उनका अनशन तोड़वाने, तो आप लोग गए, तो क्या उन्होंने अनशन तोड़ा आपके कहने पर? नहीं तोड़िया, अभी तो नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा कि हमारी जो मांग है वहाँ तक जहाँ तक पूरी नहीं हो पाएगी जब तक मैं नहीं खाऊंगा पीऊँगा। जैसा कि हमारे गांव पे करोड़ी लाल मीणा गए थे ना, उन्होंने कहा था कि मृतक परिवार के लिए 1 लाख रुपए देंगे और जो घायल बच्चे परिवार है ना उनको 10-10 हज़ार रुपये बोले थे उन्होंने। जो हमारे गांव पे करोड़ी लाल मीणा गए थे भी है और उन्होंने पैसा भी दिया। जो बाकी के हम तो झालावाड़ थे वैसे भर्ती हॉस्पिटल में, तो क्या है उन्होंने सरपंच साहब ने बोला कि हम ये परिजन घर पे नहीं मिलेंगे तो ये पैसा हमारे को दे दो, हम दे देंगे उनको। तो क्या ये पैसे करोड़ी लाल जी हमारे घर पे तो नहीं गए, वो सरपंच साहब को दे दिए। उस सरपंच साहब ने जो 3-4 दिन बाद हमारे घर पहुँचे तो क्या मृतक परिवार को 1 लाख रुपए दिए और बाकी की घायल बच्चों के लिए वो 10-10 हज़ार रुपये बोले थे, पैसे ने आज तक हमारे घर पे नहीं पहुँचे, वो खा गए सरपंच साहब। मतलब किरोड़ी लाल मीणा ने उस बच्चे के लिए 1 लाख रुपए दिए जिसकी जान गई, और जिस बच्चे की हालत गंभीर है, घायल है, वो बच्चा, उसके लिए 10 हज़ार दिए, लेकिन यहाँ के जो सरपंच महोदय हैं उन्होंने पैसे ही खा लिए भाई। मतलब आप लोगों को तक पैसे भी नहीं पहुंचे, वो 10 हज़ार नहीं पहुँचे वो पैसे, 10-10 हज़ार रुपये नहीं दिए हमारे को। जो 10,000 रुपये वो आज तक भी नहीं पूछे मैम। तो कहने का मतलब यही है कि सरकार का ये इसी प्रकार से घोषणाएं कर देती है और हम तक आज जो आर्थिक, ये तो पुष्टि है ना कि किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, तो उन्होंने पैसे भी दिए आपको? पैसे दिए हैं उन्होंने, बराबर पैसा भेजा है, लेकिन दे के आए हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंचा? नहीं पहुँचे, अभी तक नहीं पहुँचे। कितने दिन हो गए, मतलब कम से कम आज मतलब 60-65 दिन हो रहे हैं और वो पैसा मतलब अगर देना चाहते तो पहले ही पहुँच जाता। लेकिन सरकार ऐसे ही हमारे लिए घोषणाएं तो करती रहती है, आपको ये दे दिया, ये दे दिया। इसी वजह से हम सरकार पर विश्वास नहीं करते कि सरकार, हम तो यही चाहते हैं कि सरकार आके हमसे बात करे, कम से कम मुआवजा ना दे। 1 करोड़ 2 करोड़ हमसे नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम हमारे जो हालत है वो तो जाने। यहाँ के सरकार भाई साहब के सामने, सभी के सामने हमसे सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल या कोई भी जो सरकार का मुआयना रखता है वो आके हमसे बात करे। हम तो यही चाहते हैं सरकार कि इन बच्चों के लिए न्याय करे। इन बच्चों को न्याय तो तभी मिलेगा ना जब इनके हक के जो मुआवजे की रकम है वो मिले, या फिर इनका इंसाफ हो, जो भी हो इनके साथ, वो सारी तमाम चीज़ें हैं। अब मैं जुड़ती हूँ एक महिला से, और आपकी बेटा या बेटी कौन इसमें जिसकी जान गई? मेरा या बेटी है वे बेटा है,
ये घायल है। अच्छा, देखिए इन बच्चों के शायद अभी मैंने देखा था किसी के हाथ पर अभी भी जख्म थे। ये वाले ये लड़की बेटी इसके भी चोट आई थी। देखिए आज खाना भी नहीं खा पा रही है इस आड़ से। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी अलग से फिर ये रिकॉर्ड करके। इस बच्ची के हाथ पर इतना बड़ा जख्म है, और क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, ये बात जुलाई की है, अभी सितंबर है, 2 महीने का समय हो गया है, तब ये घाव इतना भरा हुआ है, तो उस वक्त तो कितनी चोट आई होगी। इधर आओ। छत गिरी थी, तुम्हारे भी पैर पे लगी है? पैर पे सूजन है, अभी तक इनके पैरों की सूजन खत्म नहीं हो पाई। क्या मतलब तुम पढ़ रही थी उस वक्त, टीचर थे क्लास में, क्या हो रहा था जब छत गिरी थी? प्रार्थना कर देता। प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तब क्या हुआ अचानक से कि छत गिर गई? प्रार्थना नहीं करी जिक पहले गिर गई। प्रार्थना नहीं करी, उससे पहले गिर गई थी छत। तो छत गिरी जब तुम लोग भगने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि मैं छत गिरने वाली है, भग जाऊं बाहर, मेरे लगेगी नहीं? मानी देखी छत गिरी जी की याद नहीं है। क्या छत देखी जी की याद नहीं है। छत देखी मतलब बच्चों के साथ तो कुछ ऐसा हुआ कि बच्चों को ये तक याद नहीं है कि उस वक्त छत गिरी तब ये क्या करेंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी छोटी मासूम सी बच्ची है, इसके हाथ पर जो जख्म है ये कितना गहरा जख्म है। ये बच्ची शायद उस वक्त सोच भी नहीं पाई कि मैं बाहर निकलूं, अपने आप को बचाऊं या किसी और को बचाऊं। उस बात को समझती कि छत गिर रही है, उससे पहले तो इसके साथ ये हो गया। और एक और बच्ची है जिसके पैर पर चोट लगी है। इधर आना बेटा। इसके हाँ देखिए, नीचे रखो, नीचे रखो। इस बच्ची की भी पैर पर चोट है। इसकी चोट काफ़ी हद तक सही हो गई है क्योंकि 2 महीने हो गए हैं। अब ये बच्ची भी उस क्लासरूम में थी। आप जैसे उसने बताया प्रार्थना करने से पहले ही छत गिर गई, तो आपको वैसे आपने भी कोशिश की होगी कि भाई चोट लगने वाली है तो भग जाऊं, भगे थे वहाँ से? फिर भी पैर पर लगी गई ना। और किस किस को लगी, बोलो कुछ। छोटा भाई था क्लास में, उस क्लास में छोटे भाई की याद आती है? आती है तो उन लोगों को कुछ बोलोगी जो छोटे भैया को ले गए आपसे? कोई बात नहीं। और ये आपके कहाँ लगी? इसके चेहरे पर भी काफी निशान दिख रहे हैं। ये पूरे देखिए, इधर करना बेटा फेस। इसके चेहरे पर भी काफी निशान है, हाथों पर भी चोट है, और पग फ्रैक्चर है, ये पैर फ्रैक्चर है इसका। राड रखी हुई है इसमें। यहाँ राड लगी है। खड़ी हो जा। चलिए ये हम दिखाएंगे नहीं, लेकिन हालांकि ये बात है कि बच्ची के, मैं देख पा रही हूँ कितनी यहाँ पे इतनी दूर तक मार्क्स हैं, यहाँ पर भी पूरा लगा हुआ है और यहाँ पर स्टिचेस हैं, क्योंकि इस बच्ची के पैर पे फ्रैक्चर था और फ्रैक्चर होने पर बच्ची के पैर में रॉड डली है। अब सोचिए कितनी मासूम और कितनी छोटी बच्ची है जिसके पैर पर इतनी गंभीर दिक्कत है, फिर भी आज ये यहाँ पर है। अब क्या हुआ था उस वक्त? हम प्रार्थना करने बैठे थे। प्रार्थना करने बैठे थे, छत गिर गई। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि इसमें पानी हो रहा है, छत गिरने मतलब कि छत ऐसे टूट रही है, आप किसी और क्लास में बैठ जाओ? टीचर ने ऐसा ध्यान नहीं दिया? टीचर तो दूसरे कमरे में गए थे। टीचर दूसरे कमरे में थी। और ये जो चोट लगी है, ये कितना दर्द हुआ? हुआ। तो जैसे मैंने उनसे पूछा, आपने भगने की कोशिश की वहाँ से? बेटा एकदम से डल गई। एकदम से डल गई। देखिए बच्चों का कहना यही है कि ये दब गया नहीं जी के बाद में कोई याद नहीं रही, कसी पी बेहोश हो गई होगी ना, क्योंकि जितनी गंभीर चोट इसके पैर पर है, इस प्रकार अगर एक छोटे बच्चे के साथ ये हो रहा है तो बच्चे को होश बिल्कुल नहीं रहेगा। और शायद यही एक वजह है कि इन तीनों बच्चों को कुछ भी याद नहीं है। अब एक और बच्चे से बात करते हैं। इधर आओ, भैया को बैठने दो। ये विशाल नाम है, विशाल नाम इससे है बात ये। करती है। क्या नाम है? विशाल। विशाल। विशाल कहाँ लगी? यहाँ टाका यहाँ से यहाँ। हाँ, विशाल के चेहरे पर और इसके फेस पर भी काफी वो है। ऑपरेशन हुआ था 2-3 महीने में। अच्छा, ये हाथ फ्रैक्चर है बिल्कुल। इस पर भी रॉड डली है क्या? नहीं डली, उसे सपोर्ट लगा। चेस्ट में भी है? और नहीं, ये तो लड़का है। ये तो नीट बचो मैडम। इधर घूम ये वाला और ये इधर घूम, कैमरे की तरफ घूम। ये देखिए, यहाँ पर भी है और इस तरफ भी। उधर घूमना विशाल,
इस तरफ भी है। मतलब ऐसे छोटे छोटे मासूम, शर्ट बंद कर लो बेटा। टोटल 12 बच्चे घायल हुए थे ना? ज़्यादा है, 11 है ना? वैसे तो ज़्यादा उसमें से 4 ही हैं। छोटी मोटी तो बहुत सारों की लगी है। अच्छा, तो तुम तो काफ़ी मतलब इन बाकियों से तो बड़े हो थोड़ी उम्र में, तो तुम 7वीं में ही है। हाँ, तो तुमने भी भगने की कोशिश की थी वहाँ से कि भाई ऐसा कि, क्योंकि छत एकदम से गिरी, तुम्हें भी पता नहीं होगा जब चोट लग गई थी, तो ये चोट लगी तब बेहोश हुए थे या फिर ऐसा दिख रहा था कि छत गिरी है, मेरे साथ कुछ हुआ है? बेहोश हो गया बेहोश हो गए थे तुम भी? उसके बाद आँख खुली जब कहाँ थे? हॉस्पिटल में? तो रास्ते में। रास्ते में थे। रास्ते में फिर दर्द हो रहा होगा क्योंकि जितनी चोट तुम्हें लगी है, शायद रॉड डली है, क्या हुआ है इसके यहाँ पर? ऑपरेशन हुआ है इसके शायद। निकाले इसका भीतर। अच्छा, तो क्या ऐसा लगा तुम्हें कि तुम्हारे साथ, तुम एकदम लगने से पहले अच्छे से खेलते होंगे, लगने के बाद काफ़ी दिनों तक खेल नहीं पाए होंगे दोस्तों के साथ? अभी तक नहीं खेले मैडम। तो कुछ बोलोगे? बोल बेटा, जैसे प्यारी जैसे बोल। खेलिया, कोई के साथ में नहीं खेले, हाल तो घर से बाहर नहीं गया। और किसका छोटा भाई था इनमें से? इसमें इसका छोटा भाई है कुंदन। अच्छा। बड़ा पापा का। अच्छा ये सही तो। अच्छा, तो तुम्हारा छोटा भाई था कुंदन, उसकी भी तो याद है क्योंकि बड़े पापा का बेटा है, उसके साथ खेलते होंगे, तो खेलते थे तो उसकी याद तो आती होगी कि कुंदन नहीं है। तो उन लोगों को क्या बोलोगे जिसकी वजह से कुंदन तुम्हारे से दूर हो गया? बोल बेटा। बच्चे नाशब्द इसलिए ही हैं कि बच्चे ना तो वो बात समझ पा रहे हैं कि स्कूल में पढ़ने गए थे, प्रार्थना होने वाली थी और अचानक ये क्या हो गया, कि एक बच्ची के हाथ पर चोट है, एक बच्ची के पैर में रॉड डली है, इस बच्चे के ऑपरेशन हुए हैं, दो बड़े, इस बच्ची के पैर पर चोट है, और तमाम ऐसे और भी बच्चे हैं जिनके साथ न जाने क्या क्या हुआ है वहाँ पर। इनके साथ जो हुआ वो ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई और कैसे समझ पाएगा? बच्चा कह रहा है कि मैं तो बेहोश हो गया, ये बच्चे कह रही है हमें भी होश नहीं था, हमें पता ही नहीं है उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप कुछ कह रहे थे और? उनमें यही याद है, 11 प्रार्थना के लिए बेटिया, यही याद है। और फिर बाकी का बच्चे बच्ची सा नहीं बाहर है, जिनने कलकियाँ करी, जोर जोर से रोया, तो मैं गांव वाला सब भाग के गया। तो माने यूँ भी कि कहीं को बड़ो मनक, मैं बड़ी मनक समझाऊँ ना, जैसे कि भाई कहीं कहीं मंगा लो और खूरना सारे बच्चे बच्ची को एल्डा बाहर है, तो कोई ने भी नहीं सुनी माँ की। मतलब जब बच्चों की चोट लग गई तो आपने दब गए, तो कोई बचाने भी नहीं आया? कोई भी बचाने नहीं आया, बचाना आया नहीं। गांव काफी जगह बच्चा बच्ची नहीं दबिया नहीं, जे भी उबा उबा देखा करिए, एक ने भी बच्चा बच्ची नहीं हटिया माँ का। और आपको भी ऐसा लगता है कि अगर उस वक्त निकाल ले तो शायद वो 7 में से कोई तो बच ही जाता? बच्चे तो लाग गया यूं जड़ जेबे दरे गई नहीं, और जब बच्चा बच्ची के लिए दौड़िया नहीं, जन आता से खूर 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 बच्चा बच्ची निकाल के एम्बुलेंस में भर दिया, हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल और आपके बच्चों का इलाज और ये सब देखा किसी ने कि हम इनका अगर कुछ होता है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं? किसी ने नहीं कहा ऐसी बात। तो किसी भी नेता, किसी भी आपके वहाँ के किसी ने भी ऐसी बात नहीं उठाई कि ये भाई हम जिम्मेदार हैं इनके? किसी ने अपने ऊपर नहीं, और ऐसी भी जिम्मेदारी नहीं उठाई कि इनके साथ कुछ हो रहा है, अगर सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो पाता है, कहीं बाहर होता है, तो हम इसका सब कुछ देंगे? ऐसा तो थोड़ी कहा उन्होंने। तो कहते हैं कि ये हम कर रहे हैं, इलाज चल रहा है इलाज इनका, पर इलाज सही तरीके से नहीं हो पा रहा। अभी ये लड़की बेटी हमारी आरती नाम है इनका, तो इनका पैर सही नहीं हो पा रहा, अभी तक 2 महीना हो चुका है, तो इनकी सोजन ही कम नहीं हो पा रही है। अभी डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कहा झालावाड़ से कि इनकी सोजन में उतरने में समय लगेगा, 2-3 महीने लगेंगे, तो ऐसे बताया अभी तो उन्होंने 2-3 महीने और लगेंगे। देखिए रो के आला सा हो रही दीदी, क्या कर। रोइए मत आप, अब वो चीज़ फिर से सही तो नहीं हो सकती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से या तमाम उन सभी मीडिया चैनल के माध्यम से जो ये खबरें जा रही है सरकार तक, सरकार कोई एक्शन ले। रोइए मत। सरकार तो अब क्या एक्शन लेगी मैम?
60-65 दिन हो गए हैं, आज तक कोई सरकार का कोई प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं। वह तो यूँ सोचती है कि जो हमारा साथ दे रहा है कोई भी व्यक्ति, वह भी मरे तो बढ़िया है। ऐसा सोच करके मतलब सरकार के तो क्या पता जू तक नहीं रहेंगे रही। वो तो यूँ चाहती है कि कुछ नहीं है, कहने का मतलब। तो सरकार का कोई प्रतिनिधि हमसे आके मिले, ये दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे। हम यूँ नहीं कि चाहते हैं कि ये पैसे के लिए आ रहे हैं, हम तो न्याय के लिए आ रहे हैं। कुंदन की मम्मी से पूछती हूँ कि उन लोगों के लिए, क्योंकि आपके आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनकी लापरवाही के कारण आपका कुंदन स्कूल की सुनाई हो जाती दीदी तो हमारा बच्चा नहीं जाता नहीं। सबकी गलती है, गांव वालों की, सरपंच की, सबकी गलती है, सरकार की, सब। आप कुछ कह रहे हैं? अब तो जो बच्चा बच्ची गया, जो तो दीदी वापिस नहीं आवे, पर मेरे बच्चा बच्ची को दुनिया में मरना चाहे। कुंदन आपकी जेठानी का बेटा है, आपने कहा। हाँ, आप मेरी जेठानी है और कुंदन ई का बच्चा बच्ची, एक ही औलाद है, मेरी भी औलाद है। तो घर से एक बच्चा, क्योंकि बच्चे बहुत चंचल होते हैं, घर के अंदर एक इसका आंगन में नहीं खेला सा, मेरे आंगन में खेलवा सा। और अब उस आंगन में जब कुंदन नहीं आ रहा है तो बहुत खाली लग रहा होगा। सुबह शाम कहीं के जब मैं तुम्हारे आंगन में खेले था, एक में कम खेले था, मेरा में ज्यादा खेले था। जी सरकार इतनी आंधी हो रही, जो मेरे बच्चे बच्चे के लिए पैसा खत्म हो गया, जो चंद भी नौ भी न्याय नहीं मिल रही मेरे बच्चे बच्ची ने। ये रुपये नाम में घूम रहा मोटा मोटा, 1-1 करोड़ की गाड़ियां में घूम रहा, जन के कारण पैसा मिल गया। अब मेरे बच्चे बच्चे के लिए पैसा बीत गया। ये सरकार भाई कई कहना चाह रही, क्या तुम वहां से ना कर दे, नहीं तर हाँ कर दे। सरकार तो सुन ही नहीं रही है ना, क्योंकि नरेश मीणा, आपको पता ही होगा कि आप लोग जिनके लिए आए हैं यहाँ पर, कि कितने दिन से बैठे हैं अनशन पर, खाना नहीं खाया है उन्होंने, 13-14 दिन हो गए हैं, भूखे हैं, वो पानी भी नहीं पी रहे हैं। बीच में तो मौन धारण किए हुए थे, बोल तक नहीं रहे थे, 5 मिनट के लिए बोल रहे थे। उनकी नहीं सुन रही है सरकार। उनकी नहीं सुने तो बेस मत भाई साहब के साथ में माँ के भी धनी है, उसका बच्चा उसमें कुछ कहीं कहीं हो जागो तो उसका बच्चे बच्चे को कौन धनी रहेगा। सरकार तो सुन ही नहीं रही, तो मेरा बच्चा बच्ची का धनी नहीं है, नहीं ऐसा उसका भी बच्चा बच्ची का धनी नहीं मैडम। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप लोग तो हाड़ौती क्षेत्र से आते हैं, लेकिन वागड़ में राजकुमार रौत हैं जो बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद हैं, वो तो आपके समुदाय के लिए, मतलब वो संपूर्ण आदिवासी के लिए, अब उसमें जितने भी आदिवासी आते होंगे सभी के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो भी इस मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं। वो लोग, वो आपके पास पहुँचे इस बात के लिए? वो गए थे, झालावाड़ गए थे, लेकिन वो वहाँ कुछ अपवाद की वजह से और किसी पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से वहाँ से वापस चले गए थे। तो फिर आप लोगों ने उनसे बात की कि आप तो हमारे क्षेत्र के, हमारे लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं? उठा रहे हैं, कर रहे हैं कोशिश। और ये नरेश भाई साहब, कुल मिलाकर हमारे तो ये नरेश भाई साहब साथ दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो समाज के नेता हैं वह भी हमें आगे नहीं आ रहे हैं। कहने का मतलब, हमने यहाँ 7 दिन तक तो पहले धरना दिया है भाई साहब शहीद स्मारक पर, तब भी कोई भी मतलब आदिवासी नेता हमसे मिलने नहीं आया। आदिवासी नेताओं की बात करें तो देखते हैं अधिकतर रूप में राजकुमार रौत की जो भारत आदिवासी पार्टी है उनके नेता हैं, और भी कई बीजेपी कांग्रेस में भी कुछ नेता हैं, उनमें से कोई भी आपके साथ नहीं जुड़ा? कोई भी नहीं जुड़ा मैं, क्योंकि राजकुमार रौत तो अपने स्तर पर लोकसभा में भी आवाज़ उठा चुके हैं, हनुमान बेनीवाल ने भी आवाज़ उठाई है, लेकिन आपसे मिलने जो पहुंच पाए थे तो शायद वो नरेश मीणा ही थे, उनके अलावा कोई नेता नहीं पहुंचा। तो किसी ने किसी प्रकार की मदद आपने किसी से मांगी? किसी से भी हम तो कह रहे हैं, पूरी सरकार से कह रहे हैं ना। जो यहाँ के जो सीएम साहब है भजन लाल जी शर्मा, हम तो उनसे कहते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता है हमसे मिलने के लिए, तो किसी प्रतिनिधि को भेज देते। आप लोग गए क्योंकि मुख्यमंत्री आवास यहीं जयपुर में, आप लोग जयपुर आए हैं, तो वहाँ भी जाना चाह रहे थे मैम, सीएम हाउस पर, लेकिन जाने नहीं दिया पुलिस प्रशासन ने। पुलिस प्रशासन ने रोक लिया। हम तो वहाँ जा रहे थे। तो कहा नहीं कि हमारे बच्चों की जान चली गई सरकार की हम तो लापरवाही के मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, रोजाना कह रहे हैं
देखिए मीडिया तो उस दिन से तत्पर है, उस दिन से काम कर रही है जिस दिन से छत गिरी है। झालावाड़ में जब छत गिरी पिपलौदी स्कूल में, तब से मीडिया इस चीज़ को उठा रही है। और मैं हमारे चैनल की बात करूंगी कि उस दिन से आज दिन तक एक भी ऐसा दिन नहीं गया है जिस दिन मैंने झालावाड़ के बच्चों को याद नहीं किया है, या और कई ऐसे मीडिया बंधु हैं जिन्होंने झालावाड़ के उन बच्चों को याद नहीं किया है। अपने स्तर पर हम पूरी आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम भी शहीद स्मारक पर 7 दिन तक वहाँ बैठे रहे, उसके बाद में भाई साहब ने अन्न तक ग्रहण नहीं किया। आप 3 दिन भूखे रह के देखो, उन्होंने आज 13 दिन हो गए, उनकी हालत कैसी गंभीर। जो 76 किलो वजन था वो आज मतलब 65 के आसपास रह चुका है, वजन घट के इतना रह गया। उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय बनी हुई है अभी। सरकार आज तक भी आंखें मूंदे बैठी हुई है। तो ऐसी सरकार के लिए आप क्या कहेंगे कि क्यों नहीं कर रही है सुनवाई? अब ये सरकार जाने हमारे इस समाज के लिए क्या करना चाहती है, क्या नहीं चाहती है। हम तो यही चाहते हैं कि अब ये सरकार करे या ना करे, लेकिन आगामी जो समय है उसको इसका सबक मिलेगा। आप अभी कई बार कह रहे थे कि पैसे मत दीजिए, लेकिन एक बार हमारे साथ बैठकर हमारी सुनिए तो सही। सुनिए तो सही, हम तो यही कहते हैं, पैसे कोई बात नहीं है। हम तो यूँ कहते हैं सरकार इन सभी जनता के सामने जो हमारी समस्याएं हैं उनको एक बार सुने तो सही, क्या है क्या नहीं है। इनके कोई बजट देता है तो उसको कौन खा रहा है क्या नहीं है। हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे पानी बिजली, जहाँ जहाँ भी भील लोग निवास करते हैं वो आज भी कुएं से पानी ला रहे हैं। कई घरों में आज भी ये जो कहने का मकान दिए जाते हैं, लेकिन मकान आज भी छत नहीं है। और सरकार तो करी हमने इतने मकान दे दिए, सबके छत होगी, सरकार वादे ही करती बड़ी बड़ी, पैसे देती है सरकार घर बनवाने के लिए, तो आपके क्षेत्र तक की सारी जो सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती है। नहीं पहुँच पा रही ना मैम। अभी इन्होंने कहा कि एरोप्लेन में बैठने वाले जो लोग जो 1-1 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं उन्हें तो करोड़ों रुपए दे रही है सरकार। करोड़ों रुपए दिए। आप देखिए यहाँ पर वो कन्हैयालाल जी की मृत्यु हुई थी, उनमें 50 लाख दिए हैं, उनको 2 बेटों को सरकारी नौकरी दी है। क्या ये क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत की सरकार होती तो आपकी सुनवाई हो जाती? हो सकता था मैम। कि अशोक गहलोत की सरकार मतलब कांग्रेस सरकार होती मतलब तो क्या कहने का पता मतलब सुन लेते? जिसके दिलों में जगह होती है वो कार्य करता है। यदि भजन लाल जी के दिल में जगह होती तो हमारे बच्चों के लिए भी कुछ करती, इस समाज के प्रति करती। अभी अशोक गहलोत की सरकार नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत अभी भी विधायक है। होता तो वो आपसे मिलने मैं पहुंचते। तो कह रहा हूँ ना, वहाँ तो सीएम, वहाँ 2 बार सीएम वसुंधरा जी रही है, चाहती तो उनके खजाने में कमी है कि उनका बेटा सांसद दुष्यंत है वहाँ से ही, तो उनके क्या सांसद को उससे नहीं दे सकते थे इतना सा पैसा? चाहता तो वो दे दे, लेकिन हमारी कहने का मतलब यही है कि हमारी मदद करना चाहती ही नहीं है सरकार। जो बात कही गई कि सरकार द्वारा कि लाख रुपए दे दिया जाएगा बच्चों को, तब नरेश मीणा का भी यही कहना था कि भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव किया जा रहा राजकुमार है। रौत का कहना है कि आदिवासी हैं इसलिए भेदभाव किया जा रहा है। तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि आदिवासी होने की वजह से ये सब हो रहा है? ये सब हो रहा है, हम देख रहे हैं कि मतलब जब से देश आज़ाद हुआ है तब भी इनकी स्थितियाँ देखिए आप, सभी भीलों की आज भी मजदूरी कर रहे हैं। और समाज नहीं है कि मजदूरी, यही लोग मजदूरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको रोजगार नहीं मिलता है, इसी वजह से ये पलायन करते हैं। पलायन करते तो इनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो नौकरियां कहाँ से मिलेगी मैम? आप भी अगर सब पूरी जो रोजगार की सुविधाएं यदि गांव में हो जाए, कहीं के पास में हो जाए, तो ये पलायन क्यों करेंगे? और पलायन नहीं करेंगे तो इनके बच्चे पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। पलायन का मौका नहीं मिलेंगे तो स्थायी रूप से बच्चे रहेंगे तो स्कूल जाएंगे बराबर। लेकिन ये 6 महीने तो बाहर चले जाते हैं, 6 महीने कहाँ रहते हैं, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? अब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो नौकरियाँ भी कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल। तो तमाम सारी कई परेशानियां हैं। और भी मैं पूछना चाहूँगी कि किसी को अपनी कोई बात रखनी हो हमारे माध्यम से, जनता तक पहुँचानी हो अपनी कोई आवाज़, कहना है किसी को कुछ? कहना है आपको कुछ? मुझे बोलबो चाहो एक भाई मिनट चालू है ना? भाई कौन साला को स्कूल है? तो पुराना जमाना चुनना को स्कूल, जो चुनना को स्कूल तो पढ़ गयो, हमारा बच्चा बच्ची दब गया। और अब सरकार कई बोल रही कि अब स्कूल बनावा नयो, कोई ये टंकी बनावा, तो अब उस गांव में कोई टंकी बने नहीं स्कूल बने, कुछ भी नहीं बना। अब हमारा बच्चा बच्ची तो गई है, अब बच्चे बच्चे जाते ही अब सरकार है नींद उड़ गई, अब जित तो नींद आ रही सरकार।
और अब कह रहे कि स्कूल बनावा, टंकी बनावा, कोई स्कूल बने न उस गांव में, कोई टंकी बने, कोई ट्यूबवेल लागे। के लिए तो पैसा निकल रहा है, हमारे बच्चों के लिए पैसा नहीं निकल रहा है। हमारे बच्चों के लिए कहीं नहीं बचा। जैसा कि सरकार कह रही है कि आपके स्कूल बिल्डिंग बनाएंगे और रोड निकालेंगे, टंकी बनाएंगे पानी की, राशन की दुकान डालेंगे, चिकित्सालय बनाएंगे, सब बनाएंगे, उनके लिए तो पैसे निकल रहे हैं और हमारे बच्चों के लिए पैसे नहीं निकल रहे सरकार के पास। जी, तो कहना सभी का यही है अब कि इनकी बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो केवल इस केस से ही नहीं जुड़ी है, आम उन बातों से भी जुड़ी है जिनका कहना है कि हम आदिवासी समुदाय से आते हैं इसलिए हमारी सुनवाई नहीं होती है, हमारे क्षेत्र में वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं जो होनी चाहिए, पानी की किल्लत है, रोजगार की किल्लत है, तमाम उन सभी सुविधाओं से जिनसे एक आम आदमी सरवाइव करता है उन सभी की इतनी कमी है वहाँ पर। और अब बात करें झालावाड़ में जिन बच्चों की जान गई, उनके माता पिता और जो परिजन ये सभी यहाँ पर जो मौजूद हैं, इनका यही कहना है कि अब सरकार हमारे क्षेत्र में अगर कोई भी काम करने वाली है, कोई भी ऐसी सरकारी योजना वहाँ पर शुरू करने की सोच रही है तो ये वो नहीं होने देंगे, क्योंकि इनके बच्चों की जान गई है सरकार की लापरवाही से। सरकार के पास पैसा नहीं है इनके बच्चों के लिए, लेकिन सरकार अगर अपने कार्य इनके क्षेत्र में करती है तो ये उस पर भी रोक लगाएंगे। इनकी आवाज उठा रहे हैं नरेश मीणा, इनकी आवाज उठाई बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत ने। नरेश मीणा इतने दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, तमाम कई नेता उनसे मुलाकात कर चुके हैं और ये बार बार जिस प्रकार गुहार लगा रहे हैं कि कोई इनकी सुने, सरकार तक जाए। और जैसा कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर जो मेरे साथ है, इन्होंने कहा कि पैसों के लिए नहीं है ये सब, आप हमसे आके एक बार बोलते, बात तो करते इस बारे में कि आपके बच्चों की जान गई, सहानुभूति जताते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा किसी ने किया तो वो शायद एकमात्र नरेश मीणा थे और उनके समर्थन में कुछ नेता और उतरे। लेकिन आपका क्या कहना है इस पर, बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैजल के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।